Hello friends, welcome to the Traders Library, India's first and biggest library on stock market. मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 30th पार्ट में आपका स्वागत है। तो अब हमें पता तो चल गया है कि जनरल कंसल्टेंसी एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब अगला सवाल जो हमारे सामने है वो ये कि ये डिसाइड कैसे करें कि जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करें या ना करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, करे तो क्यों, ना करे तो क्यों। देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि क्या वो कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं, यानी उसका बिजनेस परफॉर्मेंस आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली अच्छा रहेगा या नहीं। और दूसरी चीज कि आप उस कंपनी में जिस प्राइस पर इन्वेस्ट कर रहे हो वो वैल्यूएशन सही है या नहीं। यानी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक है वैल्यूएशन और सेकंड है फ्यूचर ग्रोथ। जहां तक वैल्यूएशन की बात है, आपको देखना होगा कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको सही वैल्यूएशन पर मिल रही है या नहीं। यानी आपको उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी होगी, यानी एक्चुअल वैल्यू क्या है ये पता करना होगा। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर 100 रुपए पर ट्रेड हो रहा है तो आपको देखना होगा कि उस कंपनी के शेयर की प्राइस एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। और ये पता करने के लिए आपको वैल्यूएशन निकालना होता है, कई सारा एनालिसिस होता है। चलो तो देखते हैं कि किसी शेयर को खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये चेक करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चेक करनी होगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स चेक करने होंगे, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना, कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एनालिसिस करना, कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करना और कंपनी का वैल्यूएशन निकालना। तो ये वो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर आपको काफी ज्यादा फोकस रखना होगा। तो शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ अकाउंटिंग। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स एन imperfect language. But unless you are willing to put in the effort to learn accounting, that is how to read and interpret financial statements, you really shouldn't select stocks yourself. यानी वो कहते हैं कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर आप इसे नहीं सीखोगे, यानी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, उसका कैसे एनालिसिस करना है, ये नहीं सीखोगे तो आपको खुद से स्टॉक नहीं सिलेक्ट करने चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना और उसका एनालिसिस करना नहीं आता है तो आपको खुद से स्टॉक सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो, उन्हें एनालाइज करना सीखो। देखो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज होती है, यानी कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स है, जैसे कि कितना पैसा है, कितनी फैक्ट्रीज है, कितनी जमीन है, कितना सामान है, कितनी इन्वेंट्री है। ये सारी चीजें आपको एसेट से पता चलेगी। वही कंपनी पर क्या क्या देनदारियां है, यानी कितना डेट दैट इज कर्ज है और बाकी क्या क्या देनदारियां है, ये सारी चीजें लायबिलिटी साइड में आपको मिलेगी। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी के एक्सपेंसेस और कंपनी का प्रॉफिट आपको मिलता है, यानी कंपनी ने कितना सेल किया है, कंपनी के कितने एक्सपेंसेस यानी खर्चे हुए हैं और बाद में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलती है। वही कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि कंपनी के अंदर कितनी कैश आई है और कंपनी से कितनी कैश बाहर गई है। तो यहाँ पर आप टीसीएस की बैलेंस शीट देख सकते हो। तो यहाँ पर एसेट साइड में आप देख सकते हो कि कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट है, कंपनी के पास कितने इंटेंजिबल एसेट्स हैं। वही लायबिलिटी साइड में आप देख सकते हो कि कंपनी की कितनी बोरोइंग है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं और फिर आखिर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस को 30,065 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होता है। सबसे ऊपर होता है रेवेन्यू, यानी कंपनी का टोटल सेल कितना हुआ है, उसमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाते हैं, यानी जो कि एम्प्लॉय की सैलरी है, कंपनी को अपने प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आया है वो डिडक्ट किया जाएगा और फिर बाकी चीजें जैसे कि डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस, ये सारी चीजें रेवेन्यू से डिडक्ट करने के बाद आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक एग्जांपल के साथ बड़े आसानी से समझा देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।